Dear students of class 3rd, I am starting your new chapter number 7, Nesting Habits of Birds of your EVS book. देखो इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है, आपने इसमें ये पढ़ना है कि अलग अलग जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट किस तरह से बनाते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट. ठीक है, उनके जो घोंसले होते हैं, नेस्ट होते हैं, वो किस तरह से बनते हैं. दैट इज योर चैप्टर. अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ. फिंगर रखनी है आपने. ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. व्हेन दे हैव टू ले एग्स they make nests. They look after and feed their chicks until they grow up. After the birds fly away, the parents also leave the nest. Every time when they have to lay eggs, they make a new nest. देखो जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे एग ले करते हैं, अंडे देते हैं फॉर रिप्रोडक्शन. मतलब उनकी जो रिप्रोडक्शन का वे है, रिप्रोडक्शन का जो मेथड है, मतलब रिप्रोडक्शन मीन्स टू क्रिएट न्यू वन ऑफ देयर ओन काइंड. अपने ही जैसे नए क्रिएट करना रिप्रोडक्शन होता है. जैसे हर बर्ड अपने ही जैसे बर्ड को क्रिएट करता है, हर एनिमल अपने ही जैसे एनिमल को क्रिएट करता है. कैट का बच्चा कैट जैसा ही लगता है ना बड़ा होके, रैट का बच्चा रैट जैसा ही होता है. ऐसे ह्यूमन बींग्स में जो बच्चे होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही होते हैं. तो इसी तरह से जो अलग अलग टाइप के बर्ड्स हैं वो सारे के सारे अपने ही जैसे क्रिएट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. लेकिन रिप्रोड्यूस करते कैसे हैं? बाय लेइंग एग्स, अंडे देकर. व्हेन दे हैव टू ले एग्स दे मेक नेस्ट. जब भी उन्हें अंडे देने होते हैं तो वो अपना नेस्ट रेडी करती हैं. ठीक है, बनाती हैं. दे लुक आफ्टर एंड फीड देयर चिक्स अंटिल दे ग्रो अप. अब वो अपने चिक्स, जब उनके चिक्स बाहर आ जाते हैं, उस अंडे में से एक चिक बाहर आ जाता है, बेबी बर्ड बाहर आ जाता है, तो वो उसकी लुक आफ्टर करते हैं, मतलब उसका ध्यान रखते हैं, उसे खाना वगैरह खिलाना, फीड कराना. अनटिल दे ग्रो अप, जब तक कि वह पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाता, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, ग्रो अप नहीं कर जाता, तब तक वो उसको लुक आफ्टर करते हैं. जैसे हम लोग करते हैं ना अपने बच्चे की केयर, ह्यूमन बींग्स करते हैं, ऐसे बर्ड्स भी अपने बच्चे की केयर करते हैं. आपके मम्मा पापा आपकी केयर करते होंगे. ठीक है. आफ्टर द बर्ड्स फ्लाई अवे, अब जब उन्हें उड़ना आ जाता है, वो बर्ड्स उड़ जाते हैं. बच्चे जो होते हैं, चिक्स जो होते हैं, वो बड़े हो गए और उन्हें फ्लाई करना भी आ गया तो वो फ्लाई अवे कर जाते हैं. द पेरेंट्स ऑल्सो लीव द नेस्ट. अब जो पेरेंट्स होंगे वो उस नेस्ट को छोड़ देते हैं. ठीक है, मतलब वो जो बर्ड्स थे, जो बेबी बर्ड्स थे, वो मैच्योर हो गए, फ्लाई अवे हो गए, तो पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा ने भी उस नेस्ट को छोड़ दिया. एवरी टाइम व्हेन दे हैव टू ले एग्स, इस तरह से जब भी उन्हें अंडे देने होते हैं, दे मेक अ न्यू नेस्ट. तो वो नेस्टिंग. डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट. अब अलग अलग टाइप के बर्ड्स जो है वो अलग अलग टाइप के नेस्ट बनाते हैं. बर्ड्स यूज पेबल्स, मड, ट्विग्स, लीव्स, थ्रेड, कॉटन एक्सेट्रा टू मेक द नेस्ट. अब बर्ड्स किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए. आप नेचुरल वे में भी देख सकते हो किसी बर्ड को नेस्ट बनाते हुए, तो आप देखो कि वो क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करता है, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए. ठीक है. बर्ड्स यूज़ पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर हो गए, मड हो गया, मिट्टी हो गई, ट्विग्स हो गए, लीव्स हो गए, थ्रेड हो गया और कुछ कॉटन. ठीक है, तो उससे वो अपने घोंसले को बनाते हैं. The nesting place should be safe from enemies and weather, so they choose their nesting place with great care. पहले वो अपना नेस्टिंग प्लेस भी ढूंढते हैं कि नेस्ट बनाने के लिए कौन सी जगह हमारे लिए अप्रोप्रिएट रहेगी, सही रहेगी. क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसी जगह नेस्ट बनाना होता है जहाँ पर उनके एनिमीज, मतलब क्योंकि उन्हें अपने अंडे वगैरह भी ले करने होते हैं. अंडे ले करने के बाद क्या होता है, ले करके उनके बाद पेरेंट्स हो जाते हैं खाना वगैरह ढूंढने के लिए, अंडे उसके अंदर ही रहते हैं. तो एनिमीज से वो नेस्ट सेफ रहे, वेदर कंडीशन से, मतलब ठंड है, गर्मी है, सर्दी है. ठीक है, तो वो उस हिसाब से वो अपने नेस्ट की पोजीशन को चूज करते हैं और विद ग्रेट केयर, बहुत ध्यान से. ऑफन दे मेक देयर नेस्ट एट द टॉप ऑफ द ट्री इन एन बिल्डिंग और इन ए ट्री होल. ज़्यादातर वो घोंसला कहाँ पर बनाते हैं? पेड़ों के ऊपर, बिल्कुल टॉप पे, या कोई पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं है,
ठीक है, तो उनके अंदर ये सेंसिंग होती है कि यहाँ पर ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है इस जगह पे, तो वो उस जगह पे नेस्ट बना लेते हैं। या फिर ट्री, बड़ा सा ट्री है, उसके अंदर कोई होल क्रिएट हुआ है तो उसके अंदर भी वो नेस्ट बना लेते हैं। टेलर बर्ड, टेलर बर्ड स्टिचेस large leaves with the help of its beaks and use thread, straw, wool to stitch its nest. This is the reason it is called टेलर बर्ड। अब देखो, पहले तो बर्ड का नाम ही टेलर बर्ड है। आप कहोगे टेलर पता है ना आपको, टेलर क्या करता है, कपड़े सिलता है। तो ऐसे ये बर्ड भी बड़े बड़े पत्ते लेकर, लार्ज लीव्स लेकर उनको आपस में ज्वाइन अप करती है, स्टिच करती है। अपनी बीक यूज़ करती है और थ्रेड का इस्तेमाल करती है, थोड़ा बहुत स्ट्रॉ वगैरह हो गया, और वूल, ठीक है, जहाँ पर अवेलेबल हो वहाँ से ले आती है छोटे छोटे टुकड़े, और उनकी हेल्प से नेस्ट को बुन लेती है, स्टिच कर लेती है। देखो कितनी क्लेवर है, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, टेलर बर्ड को। उसके बाद है वीवर बर्ड। आपने डायग्राम की तरफ भी ध्यान देना है, ठीक है, जो भी पढ़ा रही है उसके साथ डायग्राम को देखना है आपने। वीवर बर्ड इज़ वेरी स्मॉल। It makes a beautiful nest by weaving the grass in and out repeatedly. The nest hangs from a branch. It enters the nest through a tunnel-like opening from the bottom. अब देखो, वीवर बर्ड जो है वीविंग करती है, ठीक है, ये एक बहुत ही छोटी बर्ड होती है और ये अपना बहुत ही सुंदर नेस्ट बनाती है, ग्रास को वीव करती है ये, ठीक है। जैसे हम थ्रेड को वीव करके कपड़ा बनाते हैं ना, ऐसे ये ग्रास को वीव करती है, और ग्रास को इन एंड आउट वीव करके बहुत जल्दी से जो है ये एक ऐसा नेस्ट बनाती है जो हैंग करता है ब्रांच ऑफ द ट्री पे, ठीक है। ब्रांच ऑफ द ट्री पे देखो हैंग किया हुआ दिख रहा है आपको स्लाइड में भी। और इनकी जो टनल लाइक होता है, इसकी जो एंटर करने की जो ओपनिंग होती है वो फ्रॉम द बॉटम होती है, ठीक है। नेस्ट के अंदर जब इन्होंने एंटर करना है तो नीचे से एंटर करते हैं, ठीक, ऊपर से ये क्लोज होता है। तो इस तरह से बाय यूजिंग द ग्रास इट वीव्स द नेस्ट इन एंड आउट रैपिडली, बहुत जल्दी से बुनती है और ब्रांच पे हैंग होता है। वुडपेकर मेक्स अ होल इन द ट्रंक ऑफ द ट्री। वुडपेकर क्या करता है, जो स्टेम, बहुत मोटी सी स्टेम होती है ना जिन पेड़ों की, बहुत मोटी मोटी स्टेम होती है, जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कई सालों तक जिंदा रहते हैं, उनकी स्टेम को बोलते हैं ट्रंक। तो ट्रंक ऑफ द ट्री में एक होल सा बना लेता है अपनी बीक की हेल्प से, ठीक है। उस होल के अंदर वो क्या करता है, छोटे छोटे वुडन स्ट्रिप्स लगाता है ताकि वो जो होल है वो कंफर्टेबल हो जाए, और वही उसका नेस्ट होता है, ठीक है। इट मेक्स अ होल इन द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड मेक इट कंफर्टेबल विथ वुडन स्ट्रिप्स। तो ये इसका नेस्ट हो गया। उसके बाद है पार्ट्रिज। Partridge digs a hole in the ground among the plants and lines it with grass and dry leaves. अब ये क्या करती है पार्ट्रिज, ये एक होल क्रिएट करती है लेकिन ग्राउंड के अंदर, ठीक है। जैसे कच्ची मिट्टी या प्लांट्स के आसपास कच्ची मिट्टी होती है जो जल्दी से कूद जाती है, होल क्रिएट कर लेती है, डिग कर लेती है लीव्स के अमंग द प्लांट्स के बीच में, और उसके अंदर जो है वो ग्रास पीसीस लगा देती है, ग्रास और ड्राई लीव्स लगा लेती है, और वो उसका क्या बन गया, घोंसला बन गया, नेस्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद है वल्चर। वल्चर गैदर्स फ्यू स्टिक्स एंड पुट देम इन द शेप ऑफ ए शैलो कप ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। अब वल्चर क्या करता है, वल्चर जो है वो एक छोटे छोटे स्टिक्स लेता है, लकड़ी के टुकड़े लेता है, छोटे छोटे पतले पतले से स्टिक्स लेता है, और पुट देम इन द शेप ऑफ ए शैलो कप, और उन्हें शैलो कप की फॉर्म में शेप अप कर देता है, ठीक है, ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, और वही उसका घोंसला हो गया। देखो डायग्राम के अंदर बिल्कुल क्लियर दिखाया हुआ है कि ब्रांच ऑफ बीच मिडल में जो है, पेड़ के मिडल में से जहाँ ब्रांचेस निकल रही हैं वहाँ उसने क्या कर दिए, छोटे छोटे स्टिक्स लगा दिए, स्टिक्स की हेल्प से जो है उनको इकट्ठा करके उसने एक शैलो कप टाइप बना दिया, एक, ठीक है, कप टाइप शेप दे दी है, और उसमें उसने अपने एग ले कर रखे हैं। उसके बाद है पेंगुइन। पेंगुइन कलेक्ट्स फ्यू पेबल्स एंड स्टोन्स टू मेक इट्स नेस्ट। अब पेंगुइन क्या करता है, पेंगुइन जो है वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े कलेक्ट करता है
और पेबल्स बिल्कुल छोटों को बोलते हैं, और छोटे छोटे स्टोन्स भी हो गए साथ में, ठीक है, और उनसे सिर्फ अपना नेस्ट बना लेता है पेंगुइन। पत्थरों की हेल्प से पत्थर इकट्ठे करता है छोटे बड़े थोड़े से, और उससे अपना नेस्ट बना लेता है। तो इस तरह से पेंगुइन का नेस्ट रेडी हो जाता है। तो बेटा ये अलग अलग बर्ड्स जो हैं वो अपने हिसाब से अपना नेस्ट रेडी करते हैं और उसमें अपने एग ले करते हैं। और जब वो एग जो होता है उसमें से चिक निकल आता है